अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने लगे हैं क्लोरीन के रिएक्शंस विद पीरियड 3 एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। उनके साथ क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, क्लोरीन एक गैस है जो कि ग्रीनिश येलो होती है और पॉइजनस गैस है। ओपन चेंबर में इसका रिएक्शन करना है सच पॉसिबल नहीं है। आप एक क्लोज चेंबर में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्टर में रिएक्शन कराते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन इन्वायरमेंट में आप किसी भी एलिमेंट को रखते हैं। याद रखिए कि इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी एयर को पहले से एवैक्यूएट कर दिया जाता है, वरना ऑक्साइड बनने के चांसेस क्लोराइड बनने से ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो अपने खास इन्वायरमेंट में इन एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। इस टॉपिक को आप फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स भी कह सकते हैं, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहला जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो हम देखते हैं क्या है। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स, सबसे पहला रिएक्शन सोडियम का है, तो हम देखते हैं कि सोडियम कैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, यानी हाई टेम्परेचर पे आप सोडियम मेटल को क्लोरीन के एनवायरनमेंट में बर्न करेंगे, क्लोरीन येलो फ्लेम के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास व्हाइट कलर का सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया। तो सोडियम क्लोराइड बनता है जब आप सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम मेटल को क्लोरीन के एनवायरनमेंट में बर्न करेंगे तो भी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। लेट्स सी हाउ। अगर आप देखें मैग्नीशियम और क्लोरीन गैस, तो आपके पास ये भी इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज आल्सो अ व्हाइट साल्ट, जो कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। ऑक्सीडेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और एनी अदर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इवन सल्फर में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंसी मौजूद होती है। तो ये क्लोरीन के जरिए हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया और मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना। द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये आपने देखा। अब हम तीसरा एलिमेंट देखते हैं। तीसरा एलिमेंट है एल्यूमिनियम। हाउ डज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन। फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम पाउडर को आप क्लोरीन के एनवायरनमेंट में एट अ हाई टेम्परेचर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। देखें, एल्यूमिनियम, फाइनली पाउडर्ड एल्यूमिनियम क्लोरीन के एनवायरनमेंट में जब आप जलाते हैं तो आपके पास बनता है AlCl3। AlCl3 इज अ ट्रिकी कंपाउंड जो कि रूम टेम्परेचर पे आयनिक सॉलिड के तौर पे आपको मिलता है, लेकिन जो ही आप इसको मेल्ट करते हैं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और एक डाइमर बनाता है जिसको हम कहते हैं Al2Cl6, यानी इसका डाइमर बन जाता है। अभी जो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने आपके साथ लिखा, ये एक व्हाइट आयनिक कंपाउंड है और ये कब बनता है, जब एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। याद रखिए कि एल्यूमिनियम के अक्सर रिएक्शंस पैसिव होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एटसेट्रा दे विल फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द एल्यूमिनियम मेटल। तो ये एक रिएक्शन हमने देखा एल्यूमिनियम का। उसके बाद हमारा रिएक्शन आ जाता है सिलिकॉन का। हाउ डज सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो सिलिकॉन का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ हम देखते हैं तो ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पे होने वाला रिएक्शन है। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। SiCl4 का एक और नाम भी है टेट्राक्लोरोसाइलेन। तो टेट्राक्लोरोसाइलेन जो है ये बनता है जब आप रिएक्ट करते हैं। यहां तक मैं आपको जो चीज बता चुका हूं वो क्लोराइड्स की जनरली फॉर्मेशन है। अब आप देखें कि सोडियम NaCl, NgCl2, AlCl3 एंड SiCl4, तो एक एक करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 और सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको आपके मिलेंगे जो कि अपने क्लोराइड्स की फॉर्म में होंगे। अब हम जो नेक्स्ट चीज देखने लगे हैं वो फास्फोरस के क्लोराइड्स की फॉर्मेशन है। जब आप फास्फोरस को यानी व्हाइट फास्फोरस को या इवन रेड फास्फोरस को भी अगर आप करते हैं, हीट करते हैं, अगर आप व्हाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस को हीट करते हैं विद क्लोरीन तो दे विल फॉर्म क्लोराइड्स। अब क्लोराइड दो तरह का है। क्लोराइड हमारे पास दो तरह का है। एक क्लोराइड को हम यूं लिखते हैं P+Cl2 that will form PCl3 and P+Cl2 that will form PCl5। अब ये दोनों रिएक्शंस जो हैं उनमें प्रोडक्ट सेम है,
लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्शन। मसलन यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो क्लोरीन है दिस विल बी इन लिमिटेड सप्लाई, यानी ये क्लोरीन लिमिटेड होगी तो PCl3 बनेगा, और अगर ये क्लोरीन एक्सेस में है तो फिर बनेगा PCl5। आप देख सकते हैं कि यहाँ के फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो फास्फोरस अपनी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जिसमें आएगा जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वो है सल्फर। सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन। सल्फर जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास S2Cl2 बनता है। अब H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड या इसको सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहा जा सकता है। ये एक ऑरेंज कलर का लिक्विड है और ये फ्यूम्स इसमें निकलते रहते हैं और बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा ये। तो ये क्लोराइड्स हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्लोरीन है। डेफिनेटली क्लोरीन के साथ क्लोरीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर आ जाता है आर्गोन, तो आर्गोन डेफिनेटली नोबल गैस है और रिएक्शन नहीं करेगी। हमने फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड्स देखी कि हाउ एलिमेंट्स डू फॉर्म देयर क्लोराइड्स बाय रिएक्टिंग विद द क्लोरीन गैस। उसमें हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के क्लोराइड्स बनाने का तरीका हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।